नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। संखुआ सभा के खादवाड़ी से बेमार बोई का धरान जा रहल जीप नदी में खसल, 6 गोटे बेपत्ता। विश्वकर्मा पूजा धूमधाम के संग मनाओल गेल, सवारी साधन यंत्र लोहा लकड़ के सामान के पूजा पाठ। लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, विभिन्न स्थान जलमग्न। मांग संबोधन नहीं भेला से कोसी पीड़ित के आक्रोश, आब आमरण अनशन पर बैसवा कहित सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। आ नागरिकता विधेयक पारित होवा नहीं देवा, सांसद सबके कांग्रेस सभापति के निर्देशन। विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद नागरिकता देवाक सहित प्रावधान पर आपत्ति। आब समाचार विस्तार से। संखुआ सभा के सदर मुकाम खादवाड़ी से बेमार बोई का धरान जा रहल जीप नदी में खसला से 6 गोटे बेपत्ता भेल अछि। मंगल के रात भेल दुर्घटना में बेपत्ता भेल में एके परिवारक 3 गोटे रहल अछि। धर्मदेवी नगरपालिका वड़ा नंबर 8 में जीप अरुण नदी में खसल अछि। प्रहरी के अनुसार जीप खसला से खादवाड़ी वड़ा नंबर 9 के 2 महीना के बालक समीर श्रेष्ठ, हुनक बाबू संगम श्रेष्ठ आ माय सदीक्षा श्रेष्ठ बेपत्ता अछि। तहिना प्रमिश थापा मगर, खबरमान मगर आ चालक संतोष बी का बेपत्ता अछि। प्रतिकूल मौसम के कारण खोजी कार्य शुरू हो नहीं सकल अछि। एहि बीच कंचनपुर में बसक ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कंचनपुर के कृष्णपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 गुलरिया बाजार समीप बुध दिन ना 5X2073 नंबर के बस आ से 7 प 5326 नंबर के मोटरसाइकिल ट्रक आयल अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक दनघड़ी उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 10 के 26 वर्षक रंजीत राणा के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल में सवार 15 वर्षक रंजेश्वरी राणा गंभीर घायल भेल अछि। मोटरसाइकिल सड़क पार करबाक क्रम में तीव्र गति में रहल बस ठक्कर देला से दुर्घटना भेल छल। बस आ बसक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। यंत्रक देवता कहवाला हिंदू धर्मावलंबी सभक आराध्य देव विश्वकर्मा के पूजा बुध दिन धूमधाम के संग कयल गेल अछि। विभिन्न चौक, फर्नीचर, मिशनरी दुकान आ कल कारखाना सजनाई के संगी विश्वकर्मा के प्रतिमा राखि कऽ पूजा कयल गेल अछि। सवारी साधन होबवला सब सवारी साधन के धो कऽ पूजा कयलक अछि। गाड़ी मरम्मत सम्हार करबाक गैरेज लगायत हरेक बड़का छोटका फैक्ट्री में पूजा कयल गेल अछि। एहि दिन अपन लोहा लक्कड़ के औजार के पूजा कयला सँ लंबा समय धरि टिकबाक जनविश्वास अछि। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के राक्षस दुख देला बाद विश्वकर्मा समुद्र के बीच में भेद द्वारका बनाकर नुको ने धार्मिक विश्वास अछि। एके रात में समुद्र के बीच में भेद द्वारका निर्माण कयला सँ विश्वकर्मा के सफल वास्तुविद के रूप में मानि कऽ पूजा करबाक परंपरा शुरू भेल मानल जाइ छै। विश्वकर्मा के वास्तुविधा के विशिष्ट ज्ञाता के रूप में सेहो मानल जाइ छै। तहिना सप्तरी के विभिन्न स्थान में सेहो भगवान विश्वकर्मा के पूजा अर्चना कयल गेल अछि। सड़क, भवन, लोहा के उपकरण आ संरचना अधिष्ठाता विश्वकर्मा के ठाम ठाम में मूर्ति निर्माण तथा पूजा कऽ कऽ मनाओल गेल अछि। वास्तुशास्त्री, सवारी मालिक, प्राविधिक उद्योग के संचालक तथा कालीगढ़ सब प्रत्येक वर्ष आश्विन संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा करैत अछि। एहि दिन वास्तुविद सब वास्तु दिवस के रूप में सेहो मनबैत अछि। एहि अवसर में राजविराज नगर क्षेत्र के करीब 2 दर्जन स्थान में मूर्ति निर्माण, भव्य पंडाल तथा आकर्षक सजावट कऽ कऽ विश्वकर्मा पूजा कयल गेल अछि। एहि अवसर में ठाम ठाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन सेहो कयल गेल अछि। राजपा नेपाल महिला संघ धनुषा अनाथ बाल बालिका सहित वृद्धा सबके कपड़ा वितरण कयलक अछि। संघ बुध दिन जनकपुर धाम में कयने जितिया के महत्व विषय के चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनाथ वृद्धा सबके साड़ी सहित बाल बालिका के कपड़ा वितरण कयने अछि। एहि क्रम में प्रदेश 2 प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह नेपालक संविधान विभेदकारी नीति अपनौने कहैत आवला संविधान दिवस के कार्य दिवस के रूप में मनेबाक स्पष्ट कयलनि। सांसद शाह मधेश आंदोलन में बलिदानी देनिहार सबके सपना के
ज्याने देव सबके कार्य दिवस मनाव सेहो अपील कयलनि अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपप्रमुख रीता मिश्र जितिया पावनि के अवसर में नेपाल सरकार 2 दिनक विदा देल जेबाक मांग कयलनि। ओ मधेश के अधिकार संपन्न बनाब आसिन 3 गते संविधान दिवस के कार्य दिवस के रूप में मनाव सेहो आग्रह कयलनि अछि। कार्यक्रम में राजपा नेपाल के नेता सभक सहभागिता छल। निरंतर भेल वर्षा के कारण जनकपुर धाम सहित देशक विभिन्न स्थान जलमग्न भेल अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन से पड़ल पानि निकास होबऽ नहि सकला से विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल अछि। वर्षा के कारण निकासक उचित प्रबंध होबऽ नहि सकला से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विभिन्न स्थान में घर में समेत पानि पैसल अछि। एहि बीच मौसमविद सब भादो महीना के अंतिम से शुरू भेल वर्षा में बृहस्पति दिन से क्रमिक रूप में सुधार अयबाक बतौलक अछि। मानसून देशक पश्चिम क्षेत्र के तुलना में मध्य आ पूर्वी भाग में बेसी सक्रिय रहल अछि। अखन पड़ि रहल पानि अस्वाभाविक नहि भेल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मौसमविद वरुण पौडेल बतौलनि अछि। सामान्यतया नेपाल में जून 10 तारीख से मौसम शुरू भऽ कऽ सेप्टेम्बर 23 तारीख में संपन्न होइत अछि। एहि वर्ष नेपाल में 10 दिन विलम्ब से मानसून आयल छल, जाहिसँ मानसून लंबा भऽ सकबाक संभावना रहल सेहो मौसमविद सब जनौलक अछि। बृहस्पति दिन से वर्षा हेबाक क्रमिक रूप में रुकलो पर किछु दिन बाद पुनः वर्षा भऽ सकबाक सेहो मौसमविद सबके अनुमान अछि। अनिश्चितकालीन रेलवे अनशन में रहल कोशी पीड़ित सब आंदोलन के नया कार्यक्रम सहित सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। 3 बुंदा के मांग राखि कऽ 33 दिन से अनिश्चितकालीन रेलवे अनशन में रहल कोशी पीड़ित सब 2 दिन आंदोलन के नया कार्यक्रम सहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र भेजलक अछि। कोशी नदी कटान डुबान पीड़ित संघर्ष समिति सप्तरी उदयपुर सुनसरी के अध्यक्ष महिदेव चौधरी के अगुवाई में प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में मुआवजा के लेल वर्षों से संघर्षरत कोशी पीड़ित लगातार रेलवे अनशन में बैसलो पर मांग पूरा कराबऽ ठोस प्रयास नहि भेला से बाध्य भऽ कऽ आंदोलन और सशक्त बनेबाक निर्णय में पहुंचल कहल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में कोशी समझौता के कार्यान्वयन, बाइलक क्षतिपूर्ति तथा 199 बरस लीज में रहल कोशी पीड़ित की जमीन के सुरक्षा सुनिश्चितता लगायत 3 बुंदा के मांग सहित आंदोलन के और कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक कयल गेल अछि। जाहि अनुसार आसिन 9 गते से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन तथा धरना घेराव आ चक्का जाम सहित के कार्यक्रम रहल अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिला अधिकारी खनाल तत्काले संबंधित निकाय में ज्ञापन पत्र पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। कोशी पीड़ित सब बीतल साउन 32 गते से प्रदेश 1 के सुनसरी आ प्रदेश 2 के सप्तरी सीमा बीच रहल कोशी बैरेज खंड में रेलवे अनशन करैत आयल अछि। सन 1944 में सप्तरी आ सुनसरी सीमाना में भारत सरकार द्वारा सप्तकोशी नदी में 56 फाटक सहित कोशी बैरेज पुल निर्माण कयल गेल छल। एहि क्रम में भारत सरकार अधिग्रहण कयने सप्तरी सुनसरी आ उदयपुर के बासिंदा के हजारों बीघा जमीन के मुआवजा अखन धरि पीड़ित सब पाबऽ नहि सकल अछि। नेपाल सरकार सेहो मुआवजा के लेल कूटनीतिक रूप में ठोस प्रयास नहि केने कहैत कोशी पीड़ित सब लंबा समय से चरणबद्ध रूप में आंदोलन करैत आयल अछि। सरकार डेंगू संक्रमण से मृत्यु भेनिहारक संख्या बहुत कम रहला से आपातकालीन अवस्था घोषणा कयल जेबाक अवस्था नहीं रहल स्पष्ट कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के 2 दिन के बैसार में उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव डेंगू संक्रमण आपातकालीन अवस्था घोषणा कयल जेबाक तह धरि नहीं गेल स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल में मात्र नहीं भऽ कऽ विश्व और देश में सेहो डेंगू के संक्रमण देखल गेल कहैत ओ नेपालक डेंगू संक्रमण जटिल किसिम के नहीं रहल दावी कयलनि अछि। यो रोग वास्तव में क्यों बड़ी आतंकित भएर पनि बड़ी प्रचार प्रसार के हो कुकुन केसले हो बढी भएको जति त्यति होइन। 6 जना मृत्यु भएकोमा पनि डेथ अडिट हामी टेस्ट गर्दैछौँ। अहिले लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिँ अब विज्ञहरू साइन्टिस्टहरू डक्टर्सहरूको के छ भन्दाखेरि यो लाग्दैमा मानिसहरूको मृत्यु भइहाल्दैन। अन्य रोग लागेको रहेछ भने त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने हो। ओ डेंगू लगायत प्रकोप नियंत्रण के लिए संघीय सरकार से प्रदेश में 6 करोड़ 17 लाख आ 85 स्थानीयता में 1 करोड़ 66 लाख रुपया पहुंचाओल गेल जानकारी करौलनि।
तैना स्थानीय तह सबमे डेंगू रोग फैलावला मच्छर के लार्वा नष्ट करबाक अभियान संचालन केनाइ के संगे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सेहो भऽ रहल ओ बतौलनि अछि। देशभर के 118टा अस्पताल सँ डेंगू संबंधी तथ्यांक अध्यावधि करबाक काज भऽ रहल सेहो ओ जानकारी देलनि। ओ अभियान संचालन कयल गेल तथा जानकारी मूलक सूचना प्रकाशन के कार्यगत सूची के विवरण सेहो संसद समक्ष पेश कयने छलथि। संसद के एहिसँ पहिलुका बैसार में डेंगू संक्रमण बढ़ैत गेल पर जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मंत्रालय समस्या दिस गंभीर नहीं बनल कहैत प्रतिपक्षी दल के सांसद स्वास्थ्य मंत्री के राजीनामा मांगैत आयल छल आ सत्ता पक्ष के सांसद सब सेहो स्वास्थ्य मंत्री के आलोचना करैत आयल छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा यथास्थिति में नागरिकता विधेयक पारित होबा नहीं देवा पार्टी के सांसद सबके निर्देशन देलनि अछि। पार्टी संसदीय दल के नेता सेहो रहल देवा संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में विचाराधीन नागरिकता संबंधी विधेयक सरकार बहुमत के बल पर पारित कर खोजने कहैत पारित होबा नहीं देवा पार्टी के सांसद सबके निर्देशन देलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार में पार्टी संसदीय दलक बैसार बजा कऽ ई विधेयक पार्टी के अड़ान अनुसार संशोधन नहीं कऽ कऽ पारित होबा नहीं देवा सांसद सबके सभापति देवा निर्देशन देलनि अछि। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विचाराधीन नागरिकता विधेयक में कांग्रेसक सांसद सब फरक मत राखि आगा बढ़ा नहीं देने अछि। देवा सँ देल गेल एहन निर्देशन के विषय में राष्ट्रीय सभा में संसदीय दल के नेता सुरेंद्र राज पांडे जानकारी दिलनि। समितिका चाहिँ बैठकहरू बस्छन्, त्यसमा चाहिँ नि सबै संसदीय समितिमा रहनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक भाग लिएर त्यहाँ आउने विधेयकको बारेमा चाहिँ परिमार्जन गर्नको लागि त्यसमा छलफलमा भाग लिएर त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाउनको लागि चाहिँ संसदीय दलको नेताले चाहिँ निर्देशन पनि दिनुभयो। यी विधेयकहरू आयो जसलाई चाहिँ नि हामीले संशोधनका माध्यमबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्न खोज्दाखेरि पनि सरकारले बहुमतको आडमा चाहिँ नि पास गर्यो। जस्तो भूमि सम्बन्धी विधेयक भयो, अब नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ नि त्यहाँ असहमति भएर अड्किरहेको अवस्था छ। त्यसो अन्य विधेयकहरू पनि हाम्रा सहमति बेगर पनि अगाडि बढ्न लागेको हुनाले हामीले समितिका साथीहरूलाई राखेर त्यहाँ चाहिँ नि प्रस्तुतका साथ पार्टीका अडानहरूलाई राख्ने र कतिपय कुराहरू हाम्रो नीतिभन्दा विपरीत आयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो असहमति दर्ज गर्ने र सकेसम्म आफ्नो यो चाहिँ नि समसामयिक विषयवस्तुलाई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट जसरी विधेयकको मार्फत ल्याइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्ने, भएन भने आफ्नो भनाइ राख्ने, यो बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्यौँ। बैसार में सभापति देवा सरकार भूमि संबंधी विधेयक सेहो संसद से जबरदस्ती पारित करने कहित आपत्ति जनाउने छलथि। नागरिकता संबंधी विधेयक अखन संसदीय समिति में विचाराधीन रहल अछि। विधेयक में संशोधन कयल जाय वाला बुंदा सहित के प्रतिवेदन सरकार समिति में पेश कयल अछि, जाहिमे नेपाली नागरिक संग विवाह करय वाला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक व्यवस्था राखल गेल अछि। ई प्रावधान सहित विधेयक पारित होबय नहीं देबाक कांग्रेसक अड़ान अछि। कांग्रेस पहिनके जकाँ व्यवस्था राखल जेबाक मांग करैत आयल अछि। एहि विषय में सर्वसाधारण सहित राजनीतिक कर्मी से पूछने छलौं, विदेशी पुतोह के 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक प्रावधान क्या लागल? अहाँ के बात जहिना के तहिना। देश में सब दिन मधेसी जनता प्रति शासक चलते रहे। अखन के अवस्था जे विवाह करके जो महिला आते और 7 वर्ष के बाद वो अंगीकृत नागरिकता देते तो कि 7 वर्ष की अवधि में कि बच्चा पैदा नहीं करते, कि वो बच्चा स्कूल पढ़ाने जाते, वो स्कूल से वंचित रहते। ओकरा ई बहुत बड़का अन्याय कर रही नेपाल सरकार। नया सरकार के लायक रहले विधेयक इस सरासर मधेसी महिला सबके विदेशी महिला सब नेपाल के नागरिक सब संगे ब्याह जे करते ओकरा संगे बहुत अन्याय कर रहे है। सदियों से मानो एठमन जनकपुर अयोध्या के संबंध एठमन के युवा युवती के उम्र विवाह कैला से ओहि कात के युवा युवती उम्र विवाह कैला से जो पुरातन संबंध और संस्कृति है इस संबंध और संस्कृति पर प्रहार करे के हिसाब से अखन खास करके केंद्र सरकार जे छै अंकुश लगाबे के प्रयास कर रहा है। जब 7 वर्ष के बाद मिलते तो वही महिला के बीच में अगर कोनो नौकरी करे के है चाहे बाल बच्चा के मान लो कोनो बढ़िया ठाव में पठवा के है तो ओहन अवस्था में वो की करते। ई नागरिकता विधेयक जे लबै छै से ई तो सबसे पहले ई विभेदकारी नीति छै बाहरी सरकार के आ ई संघीय सरकार के। ई हमरा सबके इंडियन
कही क मात्रै विभेदकारी नीति सब इंडिया नेपाल के महिला के प्रति पुरुष के प्रति विभेद करे छै, जेकरा कि हमरा सबके एकटा रंग रूप बेटी रोटी के सवाल है। विवाह कर गए थे 7 वर्ष महिला 7 वर्ष के बाद महिला नागरिकता पाते, तब तक कि 7 वर्ष में संतान प्राप्त नहीं करते। संतान प्राप्त करते तो संतान की कठिनाई होती और 7 वर्ष तक जो विभिन्न कठिनाई सब होते, विभिन्न हर एक चीज में हक के संपत्ति के हक में या अन्य हर एक हक में हर एक चीज में सब में कठिनाई होते। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। सिंहदरबार भीतर संघीय संसद के भवन के शिलान्यास कयल गेल अछि। इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट के मॉडल में बनावल लागल संघीय संसद भवन के बुध दिन सिंहदरबार भीतर पुतली बगैचा में विशेष कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिलान्यास कयलनि अछि। संघीय संसद भवन 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रफल में बनावल लागल संघीय संसद भवन के निर्माण लागत अनुमान 7 अरब 73 करोड़ 52,04,731 रुपया रहल अछि। मूल्य वृद्धि आ विभिन्न कंटीजेंसी सहित बजट व्यवस्थापन प्रयोजन के लेल संपूर्ण निर्माण कार्य के लागत करीब 9 अरब 60 करोड़ रहल अछि। मूल्य वृद्धि र विभिन्न कन्टिन्जेन्सी सहित बजेट व्यवस्थापन प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण निर्माण कार्यको लागत करिब 9 अरब 60 करोड रुपियाँ हुनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि निर्माण कार्य सुरु भएको मितिबाट 3 वर्षको हुनेछ। परिसरभित्र निर्माण हुने संरचनाहरूमा प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन अनि दुवै भवनको बीचमा कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि कार्यालय भवन, पुस्तकालय, संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिका भवन, संसद सचिवालयको भवन, चमेना गृह, प्रेस, छपाई भवन अनि 700 वटा सवारी साधन 4 व्हीलरको पार्किङ एवं सुरक्षाकर्मीहरूको लागि भवन यस परिसरभित्र निर्माण गरिनेछन्। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय संघीय संसद भवन निर्धारित समय में सम्पन्न करबाक प्रतिबद्धता जनाउलनि। हामीले हाम्रै संसद भवन विदेशी आउँदा हामी नेपाली होइन विदेशी आउँदा हाम्रो संसद भवन कहाँ बस्छ भने भाडामा बस्छ भन्ने लज्जास्पद कुरालाई अब 3 वर्ष बित्दै अन्त हुन्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन निर्देशन दिनुभएको छ हामीलाई हाम्रो मन्त्रालयलाई 3 वर्ष भित्रै समय नथप्ने गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ। म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको निर्देशन साक्षात् रूपमा एकदम पालना हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामी 3 वर्ष भित्रै समयभन्दा पहिल्यै हामी चाहिँ उद्घाटन पनि यस संघीय संसद भवनको गर्छौं भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयले व्यक्त गर्न चाहन्छ। संघीय संसद भवन परिसर भीतर प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्ति सभक लेल कार्यालय भवन, पुस्तकालय आ संग्रहालय, संसदीय दल के कार्यालय भवन, संसदीय समिति के भवन, चमेना गृह, प्रेस छपाई भवन आ 700 सवारी साधन पार्किंग एवं सुरक्षाकर्मी के भवन बनत। परिसर भीतर के भवन सब 305 तला धरि निर्माण कयल जायत। प्रतिनिधि सभा के भवन 400 मीटर क्षमता के 400 सीट क्षमता के आ राष्ट्रीय सभा के भवन 100 सीट क्षमता के बनत। संसद के अपने भवन नहीं भेला से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के भाड़ा में ल क संघीय संसद के दुनू सदन के बैसार संचालन होइत आयल अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लोकतंत्र ऊपर खतरा पैदा भेला पर बघिनी के रूप में रक्षात्मक तरीका से सरकार प्रस्तुत हेबाक चेतावनी देलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार परिसर में संघीय संसद भवन के शिलान्यास समारोह में ओ किछु व्यक्ति सब केनाहू के वातावरण बिगाड़बाक काज में लागल कहैत सरकार लोकतंत्र के रक्षा के लेल बघिनी के रूप में उतरबाक बतौलनि। त्यसैगरी बगिने लोकतन्त्रमाथि खतरा आयो भने सरकारले सहदैन। संविधान अनुसार र जनताको बलिदान खेर जान नदिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ।
र अब केही बेरमा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्री ओली 1.5 वर्ष बीतलो पर सरकार गति लेवा नहीं सकल जेहन आलोचना के सरकार गंभीर रूप में लेने और गति के संग आगा बढ़बाक आश्वासन दिलन। ओ भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता सरकारक लिप्स सर्विस मात्रे नहीं भेल कहैत सबके अपन काम कर्तव्य प्रति होशियार रह सचेत करौलन। चाहे जस्तो गति लिन सकेका छैन भन्ने आलोचनाभित्र अझ गतिका साथ सरकार चलोस् भन्ने धारणा छ। त्यो सकारात्मक कुरा हो। सरकार अझ बढी गतिका साथ अगाडि जानुपर्दछ। बोलेका कुराहरू रेकर्डेड हुन सक्दछन्, गरेका काम कारबाहीहरू रेकर्डेड हुन सक्दछन्, तिनको भिडियो लिइएको हुन सक्दछ, उम्किने ठाउँ नहुन सक्दछ। सबैले होसियार हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता त्यो खालि लिप सर्भिस होइन, यो व्यावहारिक रूपमा चालिने कदम हो। त्यसकारण हामी स्वच्छता सुशासनको सम्बन्धमा शान्ति स्थिरताको सन्दर्भमा कडा कार्यपालिका र प्रधानमंत्री ओली 3 वर्ष में निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य के संग शिलान्यास भेल संघीय संसद भवन समय में संपन्न कर तथा विभिन्न बहाना में पैसा बढ़ाव वाला काज नहीं कर शहरी विकास मंत्री के निर्देशन देने छलैथ। अंगको प्यारलले विकास मान्य हुँदैन, विलम्ब कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। जति समय भनिएको छ त्यस समयभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्छ। गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। कबुलभन्दा पछि पैसा थप्ने काम हुँदैन। त्यो पैसा किन थप्नुपर्छ भने ढिलो गर्ने अनि अनेक चिजको भाव बढ्छ अनि पैसा थप्नु पर्यो। मैले त सकिनु नत्र त मेरो त टाट उल्टियो भन्ने जाने। समयमा खुरुखुरु काम गर्ने, समयमा किन्ने अनि ठेक्का हाल्दाखेरि नै त्यसमै सम्भावित भाव वृद्धि आदि इत्यादि सबै चिज त्यसभित्र चाहिँ नै राखिएको हुन्छ, एडजस्ट गरेको हुन्छ। त्यसमा अरू थप चाहिँ केही परिपाटी धेरै बिग्रिया परिपाटीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन। 3 वर्षको समय राखेका छौँ। नेत्र विक्रम चंद समूह के क्रियाकलाप प्रति इंकित करैत प्रधानमंत्री ओली हिंसा नितांत वितंडा मात्र भेल टिप्पणी कयलनि। हत्या, हिंसा, त्रास आ लूटपाट करय वाला क्रियाकलाप सरकार के कोनो अवस्था में सहन नहीं हेबाक कहैत ओ आवश्यक पड़ला पर नियंत्रणकारी भूमिका सेहो निर्वाह भऽ सकबाक चेतावनी देलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनता के दुख से मुक्त करेबाक 3टा उपाय प्रस्तुत कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली विद्वान आ वीर पुरखा के जीन, संपन्न प्राकृतिक स्रोत आ क्रियाशील युवा जनशक्ति के परिचालन कऽ कऽ जनता के दुख मुक्त करेबाक बतौलनि अछि। 7वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली विज्ञान आ प्रविधि के प्रयोग कऽ कऽ सेहो देश के समृद्ध बनेबाक आधार आ अवसर रहल बतौलनि। ओ भारत के मोतिहारी से अमलेखगंज धरि पाइपलाइन में पेट्रोलियम पदार्थ आना संभव भेल कहैत पहिनका विज्ञान आ प्रविधि के उपयोग कऽ कऽ सेहो देश के समृद्ध बनाबि सकबाक बतौलनि। 9 सदस्यीय विभिन्न निकायबाट एउटा नीतिहरू त्यसमा आर्थिक रूपान्तरण वीर पुर्खाका सन्तान भन्छौँ। वीर पुर्खा मात्र होइन, विद्वान पुर्खाका पनि सन्तान। विद्वान र वीर पुर्खाका सन्तान त्यो जीन हामीसँग छ। दोस्रो, प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो देश सुन्दर मात्रै होइन, अत्यन्तै स्रोत सम्पन्न छ, प्राकृतिक हिसाबले धनी छ। अर्को, हामीसँग अहिले पनि युवा जनसङ्ख्या छ, क्रियाशील जनसङ्ख्याको सङ्ख्या ठुलो छ। यसकारण हामी विकास गर्न सक्छौँ। आज हामीलाई विज्ञान प्रविधि हामीले कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ, तर अरूले गरेका पनि प्रविधिहरू हामी ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ। प्रविधि स्थानान्तरण, हस्तान्तरण आदि गर्न सक्छौँ र त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अघि
खनाल बाबुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसै स्मार्ट फोनबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बनाएको होइन, अरूले बनाएकाबाट पनि हामी लाभ लिइरहेका छौँ। र आज हामीलाई आधुनिक विज्ञान प्रविधिको आफैले विकास गर्ने अवसर पनि छन्, आधार पनि छन्, अरूले गरेका विकासहरूलाई प्रयोग गर्ने र सिक्ने अवसर पनि छ। त्यसो भएर हामी विकास गर्न सक्छौँ, हामी आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सक्छौँ। प्रधानमंत्री ओली युवा वैज्ञानिक सबके उत्साह के संग काज कर सेहो आग्रह कयलनि। देशक उत्पादन के प्रविधि संग जोड़ैत काज कर युवा सबके आग्रह कयलनि। सरकार काठमांडू के ठमेल स्थित अमृत साइंस कैंपस स्थापना के अवसर पर हरेक वर्ष आसिन 1 गते राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनबैत आयल अछि। एहि बीच जनकपुर धाम स्थित रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी कैंपस में सेहो 7म राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाओल गेल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के आयोजना तथा रारा व कैंपस के माइक्रोबायोमी नेपाल के संयोजन में अंतरक्रिया क ई दिवस मनाओल गेल अछि। कार्यक्रम में माइक्रोबायोम नेपाल के अध्यक्ष डॉक्टर उदेश्वर लाल दास विज्ञान तथा प्रविधि के सहयोग बिना समृद्धि के कल्पना कर नहीं सकबा कहैत प्रदेश 2 सरकार के एहि दिस ध्यान देवा आग्रह कयलनि। साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस नारा सहित भेल कार्यक्रम में सहभागी सब मानव जीवन में विज्ञान के महत्व के चर्चा कयने छल। कार्यक्रम में मुक्तिनाथ शाह, डॉक्टर मुनेश्वर यादव, रंजीत कुमार शाह, नवीन यादव, नासिर मुल्ला, निशा शाह, सुषमा मिश्र लगायत के विद्यार्थी तथा शिक्षक सभक सहभागिता छ। सरकार योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरा में आब सब श्रमिक सबके फेर से आह्वान कयलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्ट सरकार घोषणा कयने योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में सूचीकृत होबऽ सब श्रमिक सबके फेर से आह्वान कयलनि अछि। ओ सरकारक एहि अभियान में साथ देबऽ सेहो संबंधित सब पक्ष के आग्रह कयलनि। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अखन 65,569 गोटे मात्र सामाजिक सुरक्षा योजना में स्वीकृत भेल अछि। बुधदिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में ओ श्रमिक के न्यूनतम वेतन सेहो नहीं देबऽवला कोनो संस्थाओं पर सरकार कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देलनि। मंत्री बिष्ट सब सरकारी तथा निजी क्षेत्र में काज कऽ रहल शिक्षक सबके न्यूनतम पारिश्रमिक के व्यवस्था कर सेहो सब विद्यालय के सचेत करौलनि। चाहे त्यो सरकारी स्तरमा काम गर्ने शिक्षक होस्, चाहे त्यो निजी स्तरमा अस्थायी रूपमा काम गरेको शिक्षक होस्, वृद्ध अवस्थामा पेन्सन प्राप्त गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गरेका छौँ। यो प्रकारले हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। हिजोको दिनसम्म, आज केही थपिएला, हिजोको दिनसम्म 65,567 जना श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत भइसक्नु भएको छ। हामीले आश्विन मसान्तसम्म म्याद दिएका छौँ। आश्विन मसान्तसम्म सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सबै श्रमिकहरूलाई सुरक्षाको आदान प्रदान गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो अभियानमा यहाँको सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग रहनेछ। मैले रोजगारदाता साथीहरूलाई पनि भनेको छु, या त तपाईहरुले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने गरी सहयोग गर्नुहोस्, अन्यथा सरकारले श्रमिकहरूको हितको लागि फेरि पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ नै मैले भन्ने पनि गरेको छु। र सरकारको तर्फबाट हामीले गम्भीरता साथ छलफल पनि गरेका छौँ। विद्यालयमा सरकार मंत्री विष्ट निजी क्षेत्र में काज कर रहल शिक्षक सभक सेहो सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत पेंशन के व्यवस्था करबाक आश्वासन सेहो देलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा संविधानक परिधि भित्र रहिक हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था पुनर्स्थापना के लेल लड़ाई लड़बाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष थापा हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था पुनर्स्थापना पार्टी के अड़ान भेल कहैत एहि के पूरा कर संविधानक परिधि भित्र रहिक लड़ाई करबाक बतौलनि। ओ संविधान निर्माण में रचनात्मक प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह कयने अपन पार्टी संविधान कार्यान्वयन में सेहो वही अनुसारक सहयोग कऽ रहल दावी कयलनि। बुधदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा विद्रोहक रास्ता अपन पार्टी के स्वीकार्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। नारायणजी राजदरबारबाट बाहिर स्थानीय स्वायत्तता जस्ता विषयमा
हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ, तर यी मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्नको निमित्त विद्रोहको बाटो होइन, संविधानकै परिधिभित्रबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाटै गर्नु पर्दछ र गर्न सक्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यो मान्यतामा हामी अहिले पनि निरन्तर प्रतिबद्ध छौँ। फरक मतका बावजुद संविधान निर्माणमा हामीले रचनात्मक सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यौं। अब संविधान कार्यान्वयनमा पनि आफ्नो फरक मत कायम राख्दै हाम्रो सकारात्मक सहयोग हुने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अध्यक्ष थापा संविधान में त्रुटि भेल दावी करैत एहि के ठीक करैत बहस में आवश्यक हो सब राजनीतिक दल सबके आह्वान कयलनि अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल अपन संभावना के क्षेत्र सबके विश्व सोझा पहुंचाव सगरमाथा संवाद नाव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच स्थापना कर पड़ल बतौलन अछि। मंत्री गेवाली विश्व शांति स्थापना में नेपाल पहुंचाउने योगदान के चर्चा करसियो ई मंच उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। काठमाडौँ में बुध दिन सगरमाथा संवाद राष्ट्रीय परामर्श गोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रम में ओ भूकंपवाद पुनर्निर्माण कार्य में भेल तीव्रता, लैंगिक तथा समावेशी क्षेत्र में नेपाल हासिल केने उपलब्धि तथा एहि के लेल तय कयल गेल नीति कार्यक्रम के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जानकारी कराबसी हो एहि मंच के स्थापना कयल गेल बतौलन। दू वर्ष में आयोजना करबाक तय कयल गेल ई कार्यक्रम अंतर्गत एहि वर्ष जलवायु परिवर्तन के विषय में परामर्श हैत। मंत्री गेवाली जलवायु परिवर्तन के असर के न्यूनीकरण के लिए विश्व के अपील कर नेपाल एहि वर्ष सगरमाथा संवाद कार्यक्रम में परामर्श कर लागल सेहो जानकारी देलनि। शान्तिसँग जोडेर रिजिलियन्सको कुरा हुन सक्छ। हामी सबैले मैले अर्को अर्थमा बिर्स्यौँ भन्न खोजेको होइन, बिर्सनु त हुँदैन, विपदलाई शिक्षा त लिइरहनुपर्छ। तर नेपाली समाज यति धेरै रिजिलियन्ट छ कि 2015 मा गएको त्यो विनाशकारी विपदलाई पछाडि छोडेर हामी नयाँ भविष्यतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको यो रिजिलियन्स, धेरै साथीहरूले भन्छन् भूकम्पको बेलामा म तपाईँहरू कहाँ गएँ, कति साहस हो नेपाली जनताको, त्यत्रो पीडा छ तर अनुहारमा मुस्कान छ, स्वागत गरिरहेका छन् हामीलाई। तपाईहरु यति छिटै कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिनुभयो? यो खालका केही कुरा मैले भन्न खोजेको, हामीले पनि शेयर गर्न सकिने केही चीजहरू छन्। त्यसो भएर अब बिस्तारै यो विषयलाई हामीले हाम्रो पर्मानेन्ट मञ्च स्थापना गरेर हाम्रा मित्रहरूलाई बोलाउँ, हाम्रा अनुभव शेयर गरौँ, उहाँहरूबाट पनि सिकौँ र समान विचार राख्ने या भिन्न विचार राख्नेहरूसँग पनि एउटा समान धारणा बनाएर हामीले एक खालको पोलिसीमा एडभोकेसी गरौँ, अलिकति इनपुट्सहरू दिउँ हाम्रा आफ्ना नीतिहरूमा को सन्दर्भमा पनि या अन्तर्राष्ट्रिय रुल्स रेगुलेसन्स र पर्सेप्सन विकासको लागि पनि भनेर हामीले चाहिँ एउटा स्थायी मञ्चको रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना मतलब त्यो स्थापना गरेका हौँ। यो हरेक 2-2 वर्षमा, पहिलो चरणमा हरेक 2-2 वर्षमा हामीले आयोजना गर्नेछौँ। हाम्रो क्षमता बढ्दै गइसकेपछि त्यो वार्षिक रूपमा पनि आयोजना हुन सक्नेछ। तर अहिले हाम्रो निम्ति यो एउटा ग्लोबल फोरम सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मंत्री गेवाली नेपाल शांतिपूर्ण तरीका से अन्य राजनीतिक परिवर्तन से विश्व के लिए नमूना योग्य कदम भेल दावी केने छलथि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आ लिंक्डइन के सेहो संचालन में आनल गेल अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई बुध दिन काठमांडू में कार्यक्रम क नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के संपूर्ण सूचना सब जानकारी देवाक उद्देश्य के संग तैयार किया गेल आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक संजाल के हैंडल सब के एक साथ शुभारंभ कयलनि अछि। एहि में नेपाल भ्रमण वर्ष के संपूर्ण सूचना सब समावेश करबाक नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक सूरज वैद जानकारी देलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष के तैयारी के काज के तीव्रता देवा क्रम में एकर आधिकारिक वेबसाइट सबक सेहो शुभारंभ कयल गेल बतौलनि। त्यसैले हामी केही दिन यतादेखि एकदम र्यापिड एक्सनमा अगाडि बढिसकेका छौँ। अब यो हाम्रो गति पछाडि फर्किँदैन, अगाडि जान्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने
अब हामीले यसलाई गियर अप गऱ्यौँ। 4 नम्बर गियरमै पुग्यो त अहिले म भन्दिनँ, तर कमसेकम 2 नम्बरबाट माथि उकालो चाहिँ लागेको छ। अब क्रमशः 3-4 हुँदै अगाडि जान्छ, तर अगाडि हामी बढ्छौँ। आजकलको गाडीहरू त अटो गियर नै आइसक्यो। जब हामी 2020मा पुग्छौँ हाम्रो गाडी पनि अटो गियर नै हुन्छ। भ्रमण वर्ष के आधिकारिक वेबसाइट में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल संबंधी जानकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति सबक से एहि संबंधी संदर्भ सामग्री भिडियो मार्फत सार्वजनिक कयल जायत। हाम्रा कामका क्रियाकलापका सूचनाहरू, प्रधानमन्त्रीका सन्देशहरू, पछि हामी बिस्तारै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि सन्देशहरू राख्दै जान्छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सन्देशहरू हामी राख्दै जान्छौँ। यहाँ प्रमुखप्रति पछि दल लगायत सबै राजनीतिक दलका, त्यस्तै देशका सम्माननीय व्यक्तित्वहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति, मैले भने उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीशज्यू, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत सबै हाम्रा सम्मानित र सम्माननीय व्यक्तित्वहरूका पनि, र साथै नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाउनुभएका खेलाडीहरू, कलाकारहरू, हिमाल आरोहण गर्ने हिमाल आरोहीहरू, सफल व्यवसायीहरू, ट्राभलदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका सफल व्यवसायी मित्रहरू, जसलाई दुनियाँले एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको रूपमा, नेपाली व्यक्तित्वको रूपमा चिन्छन्, त्यस्ता चिनिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी यो प्लेटफर्महरूमा क्रमशः ल्याउँदै जान्छौँ। नेपालमा घुम्न कहाँ जाने, कस्तो ठाउँ ठिक छ, सांस्कृतिक हिसाबले कहाँ जाने, धार्मिक हिसाबले कहाँ जाने, प्राकृतिक मनोरमका दृश्य। मंत्री भट्टराई भ्रमण वर्ष के सफल बनाब उद्योगी व्यवसायी आ कलाकार सब संग सेहो परामर्श केने छलथि। अरबों के घाटा में रहल नेपाल वायु सेवा निगम सुधारक लेल गठित कार्यदल सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। बुदिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई के आई निगम के सुधारक लेल सुझाव देव गठित कार्यदल प्रतिवेदन बुझौलक अछि। पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमरे संयोजकत्व के 5 सदस्यीय कार्यदल मंत्री भट्टराई के सिंहदरबार में बुझौने प्रतिवेदन में निगम के वित्तीय सुधारक लेल तत्काल प्रयास कर सरकार के सुझाव देल गेल अछि। जुन किसिमको चाहिँ आन्तरिक उडानको त महत्त्व हामीले भनिहाल्यौँ, त्यसको साथसाथै बाह्य उडानको लागि र पर्यटन ल्याउनको लागि जुन हामीले भिएनआईको कुरा गरेका छौँ 2020 को, त्यो सम्पूर्ण कुराको लागि जबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक, हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ एयरलाइन्स चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन, त्यसको फ्लिट राम्रो हुँदैन, तबसम्म चाहिँ वास्तवमा त्यो देशको पर्यटन विकास हुनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ किनभने विश्वमै रूपमा प्रुभन भएको फ्याक्ट हो भएको हुनाले त्यो रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ देखेका छौँ। त्यही रूपमा चाहिँ अब तत्कालमा देखिएको चाहिँ अब आर्थिक वित्तीय पुनर्संरचनाको सुधार राखेका छौँ हामीले 1 नम्बरमा, र त्यसपछि आएर त्यसमा व्यवस्थाकै पुनर्संरचनाको कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनिरहेका थियौँ के भने नेपाल एयरलाइन्समा भएका 3-4वटा चाहिँ उसमा विभागमा तत्काल चाहिँ व्यवस्थापन स्ट्राटेजिक पार्टमा चाहिँ ल्याउनुपर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। किनभने त्यो कुरा भयो भने हाम्रा त्यहाँका चाहिँ एउटा नवोदित कर्मचारीहरू, यङ कर्मचारीहरूले पनि एउटा विश्वस्तरको चाहिँ हवाई टेक्नोलोजी, हवाई व्यवस्थापन, सिप आदि सिक्ने र टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफर हुने, र बिस्तारै हामीले यसलाई जब चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ, त्यतिखेर चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ हाम्रै कर्मचारीले सञ्चालन गर्न सकुन् भन्ने किसिमले अहिलेदेखि तत्कालको रूपमा त्यो चाहिँ एउटा हामीले सिफारिस गरेका छौँ, व्यवस्थापन स्ट्राटेजिक पार्टनर। र त्यसमा हामीले केही कार्यदल निगम के नुकसान अखन 5 अरब 21 करोड़ 76 लाख रहल तथा 40 अरब ऋण के सेहो व्यवहार रहल जनौलक अछि। निगम संग आंतरिक उड़ान के लेल 9टा और 4टा एयरबस विमान रहल सेहो प्रतिवेदन में लिखल अछि। यसमा चाहिँ एलएसएसटीको सम्बन्ध छ, हामी यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो। र 3वटा जहाज भएका मध्ये ट्विनेटर एउटा चाहिँ 2012 देखि ग्राउन्डेड छ, वाइ 12 4वटा गरेर ती जहाजहरू पनि आन्तरिक फ्लिटमा छन्। एम्हर प्रतिवेदन बुझैत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भट्टराई कार्यदलक प्रतिवेदन के सरकार सकारात्मक रूप में लेने प्रतिक्रिया दिलेन। वो सार्वजनिक कंपनी अंतर्गत नया रणनीति के साझेदार सेहो आइन का निगम के व्यवस्थापन के आगा बढ़ेबाक विषय में सरकार गंभीर रहल बतौलन। विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारका यसलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु हुँदैन। यसको संरचना, संगठनात्मक संरचनामा केही फेरबदल गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि
सरकारको, त्यसपछि सरकारसँग नजिक भएका वित्तीय संस्थाहरूको, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र व्यवस्थापक साथीहरूको, पूर्व कर्मचारीहरूको, साथै कुनै वैदेशिक लगानीकर्ता अथवा हाम्रो निजी क्षेत्र समेत गरेर एउटा यसलाई कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा लैजाउँ भन्ने उहाँहरूको जुन सिफारिस छ, त्यो आज मात्रै उत्पन्न भएको कुरा होइन। विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यहरूमा निरन्तर त्यो कुरा आइरहेको छ र त्यसलाई कुन मोडलबाट लाने त भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले केही होमवर्क सहितको प्रस्तावहरू, कसको कति % सेयरसम्म हुनसक्छ भन्ने समेतको प्रस्ताव उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यहाँ अब नेपाल वायु सेवा निगमको मंत्री भट्टराई निगम के सुधार कऽ नेपाल में पर्यटक आना सरकार हरदम प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने छलथि। आब खेल समाचार। धनुषा के गणेशमान चारनाथ में संपन्न भेल गोल्ड कप फुटबॉल के उपाधि वीरगंज जीतलक अछि। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नंबर 4 वीरेंद्र बाजार स्थित चारनाथ युवा क्लब केने प्रतियोगिता मंगल दिन साँझ संपन्न भेल अछि। प्रतियोगिता के फाइनल में वीरगंज चारनाथ युवा क्लब के पराजित करैत उपाधि जीतलक अछि। निर्धारित समय में दुनू टीम बराबरीत 3 गोल कयला बाद टाई ब्रेकर सँ खेल फरछाओल गेल छल। विजेता टोली के खिलाड़ी सबके ट्रॉफी संगे 75,000 नगद आ प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल अछि। चारनाथ युवा क्लब के आयोजना तथा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका तथा और संघ संस्था के सहयोग में भादो 24 गते से खेल शुरू भेल छल। प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानक 8 टीम सहभागिता जनाउने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। संखुआ सभा के खादवाड़ी से बेमार बोइक धरान जा रहल जीप नदी में खसल 6 गोटे बेपत्ता। विश्वकर्मा पूजा धूमधाम के संग मनाओल गेल। सवारी साधन यंत्र लोहा लकड़ के सामान के पूजा पाठ। लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, विभिन्न स्थान जलमग्न। मांग संबोधन नहीं भेल पर कोसी पीड़ित के आक्रोश। आब आमरण अनशन पर बैसबा कहैत सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। नागरिकता विधेयक पारित होबा नहीं देव सांसद सबके कांग्रेस सभापति के निर्देशन। विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक सहितक प्रावधान पर आपत्ति। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।